बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। अगर आप ये आज सोच रहे हैं ना कि क्या बनाया जाए कि जो खाने में मज़ेदार भी हो, आसान भी हो और झटपट में बनने वाला भी हो, तो आज की ये रेसिपी फिर आपके लिए है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ना तो हमें आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही पेड़े वगैरह बनाने की और ना ही हमें बेलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। यकीन माने जब आप इस रेसिपी को एक बार बना लेंगे ना तो फिर बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि घर वालों की डिमांड ही इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस रेसिपी के लिए। चाहे तो आप इसको सहरी के टाइम पर बनाएं या फिर अफ्तार पर या फिर नॉर्मल टी टाइम पर भी बना सकते हैं, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत ही आइडियल है। तो चलिए आइए जल्दी से बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, यूनिक सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिक्विड डो को तैयार कर लेना है, और हमें लिक्विड डो को तैयार करने के लिए चाहिए 3 कप मैदा, हाफ टी स्पून सॉल्ट चाहिए, कुकिंग ऑयल हमें चाहिए 4 टेबल स्पून। अगर आप कप में लेंगे ना, मेजरिंग वाला कप, 1/4 कप आपको चाहिए। रूम टेम्परेचर पर हमें दूध चाहिए, मिल्क 1 कप। यहाँ पर मेरे पास है पानी, वाटर, ये मैं ले रही हूँ 1 कप। पहले हम मिक्स कर लेते हैं। अब हमने पानी शामिल करना है। पहले हमने 1 कप पानी का शामिल किया था, ये मैंने 2nd कप लिया है। इसमें से अभी हमने हाफ ले लेना है। अब ये जो हमने 2nd कप पानी का लिया था ना, ये भी सारा ही हमने डाल लिया है। तो टोटल हमने डाले हैं 2 कप पानी और 1 कप मिल्क। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसलिए शामिल करते हैं कि बहुत ज़्यादा ना ये पतला सा लिक्विड ही ना हो जाए। बस देखें, अब हमने अच्छे से ना इसको फेंटते जाना है, ज़रा भी इसके अंदर लम्प्स नहीं होने चाहिए। अब लिक्विड हमारा रेडी हो गया है। इस तरह की इसकी ना बहती हुई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप इसको चेक करें ना तो इस तरह होना चाहिए, देखें इस तरह का। अब हम इसको कवर कर लेंगे और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट दे लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 4 अदद पोटैटोज थे। इनको मैंने पहले से ही टाइम की सेविंग की वजह से बॉईल करके रख लिया है और इनका मैंने छिलका भी उतार लिया। इनको ना हमने ग्रेट कर लेना है। आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्लेम को हमने मीडियम पर ऑन कर लेना है। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने कुकिंग ऑयल नहीं डालना इस टाइम पर। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो गार्लिक जिंजर की पेस्ट हमें चाहिए 1 टीस्पून। थोड़ा सा इसको ना हम फ्राई कर लेंगे ऑयल के साथ, ताकि इसमें से ना कच्चापन चला जाए। अब यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही छोटे से साइज़ का अनियन था, जिसको मैंने बारीक सा ना काट लिया है। आप चाहें तो आप चॉपराइज भी कर सकते हैं। इसको भी हमने फ्राई कर लेना। अनियन जब थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा हो जाए ना, सॉफ्ट हो जाए, तो फिर हमने शामिल कर लेना है 1 अदद मेरे पास छोटे साइज़ का टमाटर था। इसको मैंने बारीक सा काटा है, इसको हमने शामिल कर लेना है। और साथ ही मेरे पास शिमला मिर्च है, ये भी मैंने छोटे टुकड़ों में काटी हुई है, 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास है ना तो आपने ज़रूर ऐड करनी है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ मेरे पास है हरा प्याज यानी कि स्प्रिंग अनियन, ये मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून, बारीक मैंने काटा हुआ है ये। इसके साथ भी बहुत ही अच्छा सा ना हमारे जो मिक्सचर के अंदर ना क्रंची नस्सा आता है। 2 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक सा काट लिया था, इनको भी हमने ऐड कर लेंगे। हमने चटपटा सा हमारा मिक्सचर तैयार करना है। हमने बहुत ज़्यादा नहीं इनको भूनना, बस इनका ना क्रंचीनेस बरकरार रहे। सॉफ्ट तो ये हो जाए लेकिन बहुत ज़्यादा मुशी सी नहीं होनी चाहिए सब्जियाँ। काली मिर्चों का पाउडर है, ये मैं ले रही हूँ हाफ टी स्पून, और तकरीबन 1 ड्रॉप ही पानी का हमने शामिल कर लेना, ताकि मसाला जलने ना पाए। अब कुछ ड्राई मसाला जाते हैं, जिनमें मेरे पास है चिली फ्लेक्स, ये मैं ले रही हूँ हाफ टी स्पून, नॉर्मल चिली पाउडर हाफ टी स्पून,
1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना। मसाला हमारा चटपटा सा हो, करारा सा हो, मज़ेदार सा हो, उसके लिए मैंने चाट मसाला लिया है 1/2 टीस्पून। अब हमने अच्छे से मसाले को ना 1-2 मिनट के लिए ना भून लेना है, ताकि सारे मसाले जो है ना इनमें से फ्लेवर निकल आए। देखिए मैं लो फ्लेम पर इसको तैयार कर रही हूँ, आपने भी फ्लेम को हाई नहीं करना, नहीं तो फिर सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ना लेमन जूस भी हमने शामिल कर लेना है। अब हम शामिल कर लेंगे ये जो हमने आलू ग्रेट करके रखे थे ना, इनको हमने शामिल कर लेना अच्छे से। अब हमने ना इनको मिक्स कर लेना, थोड़ा सा प्रेस करते हुए ना हम मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले यकजान हो जाएं। गरम मसाला हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा मेरे पास हरा धनिया है, ये मैंने वॉश करके काट के रखा हुआ है, इसको भी हमने ऐड कर लेना। ये मिक्सचर जितना दिखने में नाइस लग रहा है ना, टेस्ट में भी इतना ही मज़ेदार है। ये आपने ज़रूर मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा ना ट्राई करना है। ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए ना, फिर हमने फ्लेम को कर लेना ऑफ और इसको हमने ना ठंडा होने देना है। यहाँ पर मैंने एक फ्लैट फ्राइंग पैन ले लिया है, फ्लेम को हमने मीडियम पर ऑन कर लिया है। अभी ये जो मिक्सचर था ना, इसको हमने अच्छे से फिर से एक दफ़ा ना मिक्स कर लेना। और इसको पोर करने के लिए ना हमें इस तरह का कोई डीप सा स्पून चाहिए। पैन को ना हमने थोड़ा सा साफ कर लेना, लो से मीडियम पर कर लेना, बहुत ज़्यादा फ्लेम हमारा हाई नहीं होना चाहिए। इस तरह फिर हमने क्या करना है, एक भर के हमने ना स्पून ले लेना और इसको इस तरह इसके ऊपर ना डाल लेंगे और आहिस्ता से ना हमने इसको ऊपर से ऐसे घुमाते हुए ना इसको बड़ा कर लेना, फैला लेना। ये जो लिक्विड आपको नज़र आना बंद हो जाएगा ना, इस तरह ड्राई ड्राई सा हो जाएगा सारा, तब आपने फिर इसकी साइड को चेंज करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्विड ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, इस तरह हल्के हाथ से इसको पकड़ते हुए ना फ्लिप कर लेंगे। देखें माशाल्लाह कितना नाइस। बस इसी तरह का आपने रखना है, फुली हम डन नहीं करेंगे। बस आप चाहें तो आप हल्का हल्का सा ना ऊपर से ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं। जब बस दोनों साइडों से ना ये हाफ डन हो जाएगा तो फिर हमने इसको ना इस तरह और इसको हमने कवर करके ना रख लेना। इसी तरह मैं आपको एक और सेकंड वाला भी बनाकर दिखा देती हूँ। साइज़ आपने बड़ा या छोटा अपने हिसाब से रखना है। इस तरह माशाल्लाह सारे ही हमने पराठे तैयार कर लिए हैं। अब इनको तैयार कैसे करना है, यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ले ली है। आप चाहें तो आप चेडर चीज़ भी ले सकते हैं और चीज़ के बगैर भी ये रेडी हो जाता है, कोई मसला नहीं है। एक मेरे पास टमाटर था जिसको मैंने ऐसे राउंड शेप में काट लिया है। इतनी सी थिकनेस हमने रखनी है। और साथ ही ये मेरे पास एक अनियन, इसको भी हमने रिंग की तरह बस काट लेना है गोल गोल। मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया। अब हमने क्या करना, इस तरह हमने एक पराठा उठा लेना। यहाँ पर मेरे पास टमाटो केचप थी, इसके अंदर ना मैंने थोड़ी सी चिली सॉस भी शामिल कर ली है। सबसे पहले ना पराठे के नीचे हमने सॉस को इस तरह लगा लेना, इस तरह। इतना अच्छा सा फिर इसका ना फ्लेवर निकलता है, मज़ेदार लगता है। थोड़ी सी हमने मोज़रेला चीज़ भी इस तरह ना हाफ में ही बस बिछाना है, सारी हमने ना फुल नहीं जगह करनी, सारे पर नहीं हमने बिछाना। जो हमने मिक्सचर आलू का रेडी किया ना, इसको भी हमने ना बिछाना है। जितना आपने ज़्यादा आप पसंद करते हैं, थोड़ा पसंद करते हैं, उतना आपने ना फिलिंग इसकी ले लेनी है। ये किनारे जो है ना हमने ये छोड़ देने हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया जो टमाटर, वो ये जो अनियन रिंग है ना, ये दिखने में भी इतने अच्छे लग रहे हैं और इसके साथ इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है। और ये जो दूसरा हाफ जो साइड है ना इसकी, इसके साथ हम इसको ना थोड़ा सा ऐसे पकड़ते हुए ना ऐसे फोल्ड कर लेंगे, अपने हाथ के साथ ना इसको प्रेस कर लेंगे। हमने फिर इनको एक ही दफ़ा सारे रेडी करके ना, जितने हमने पराठे बनाने हैं उतने हमने एक ही दफ़ा ना रेडी कर लेने हैं। हमने रोटी के ऊपर लगा लेनी है ये केचप, अपनी ब्रश के साथ लगा लेंगे। फिर हमने थोड़ा सा ना चीज़ ले लेनी है,
इसको हमने लगा लेना, हाफ साइड पर ही लगानी है, हाफ साइड पर नहीं हमने लगाना। अब ये जो मिक्सचर है आलू का, इसको भी हमने लगा लेना। अब हमने रख लेने हैं टमाटर के पीस ऊपर, अनियन भी रख लेंगे। चीज़ सबसे टॉप पर जो हमने रखना है ना, वो हमने चीज़ ही डालनी है। अब हमने इसको ना फोल्ड कर लेना, बस ऐसे थोड़ा सा प्रेस भी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, 2 तकरीबन टेबल स्पून हमें ऑयल चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको ना इस तरह क्रिस्पी और क्रंची सा होने देना। तकरीबन 2 से 3 मिनट ना हमने एक साइड पर इनको ना पकने देना है। एक साइड इनकी हो जाए ना तो हमने फिर इनको ना इस तरह फ्लिप ओवर कर लेना। फिर इस साइड से भी हमने इसको ना इस तरह, देखें ये पराठे की तरह का ना निशान गोल्डन ब्राउन सा आ गया। इसको भी हमने इसी तरह ना दूसरी साइड को भी फ्लिप ओवर कर लेना। अब माशाल्लाह देखें कितने अच्छे गोल्डन से हो गए हैं। यहाँ पर मैं ना इनका आपको थोड़ा सा लुक भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह का हो गया। चीज़ भी इनके अंदर जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। बस जब आपको लगे ना कि चीज़ भी मेल्ट हो गई है, देखें माशाल्लाह, तो फिर आपने इनको ना बस निकाल लेना है। इसी तरह हमने ना सारे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पर हमारे लिक्विड डो से बने हुए पराठे सारे माशाल्लाह बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर से भी देखें माशाल्लाह चीज़ के साथ कितना अच्छा इनका लुक आया है। टेस्ट भी इनका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।